सो तीन आती जाती हैं कि हमें तीन चीजों को फॉलो करना है मार्केट में। पहला होता है कि भाई हमें मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना होता है, जो कि तीन तरह का होता है। पहला ट्रेंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड, कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन आया, ठीक है। दूसरा ट्रेंड होता है अपना अप ट्रेंड, कि भाई मार्केट यहाँ से अप आया। और सेकंड यहाँ पे थर्ड ट्रेंड देख सकते हो साइडवेज, कि भाई मार्केट यहाँ पे कुछ समय तक साइडवेज हुआ, ठीक है। तो ये चीजें तो हमें पता है, मार्केट में इस ट्रेंड के बेस पे हमें ट्रेड लेना होता है। अब ट्रेंड कैसे पता किया जाता है? ट्रेंड हमें पता करना होता है मार्केट का हाई लो फाइंड करके, ठीक है। अब यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट में, यानी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट का हाई और लो, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें मार्केट का हाई लो पता होगा तभी ना हमें मार्केट का ट्रेंड पता होगा। कोई भी पॉइंट अगर हाई बनाते हैं, लो बनाते हैं, हाई बनाते हैं, लो बनाते हैं, तो उससे हमारा ट्रेंड पता लग जाता है। तो इसमें यानी एक पॉइंट नोट कर लो कि जो मार्केट का हाई लोज होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, मार्केट में हाई लो तो हमको सबको पता है कि भाई ये हाई है हमारा, अगेन ये लो बना है, हाई लो हाई लो हाई लो, मार्केट बनाते हुए नीचे आ रहा है, ट्रेंड बनाते हुए नीचे आ रहा है। बट अगर मैं कहूँ ये बिल्कुल गलत है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट से हमारा हाई लो कभी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं बन सकता है, कि यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, नहीं। एक उसका क्राइटेरिया होता है कि भाई मार्केट ये क्राइटेरिया को फिल करे तभी मार्केट का एक मेजर पॉइंट जो होता है वो हमारा हाई बनता है। और अगेन जब मार्केट डाउन ट्रेंड नीचे आकर कोई एक मेजर पॉइंट को ब्रेक करे तभी एक पॉइंट हमारा बन जाता है मेजर लो, ठीक है ना। दैट इज अ ट्रेंड। अब यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। चार्ट पे हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लाइंस होते हैं, लाइंस को ड्रॉ करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनाता हूँ मैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके ब्रेकआउट को बाय करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने यहाँ पे बाय किया और मार्केट ने एसएल दे दिया, ठीक है। तो पहला ट्रैपिंग तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पे देखो अच्छे अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं फॉर सेल के लिए। यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे बना था, जो यहाँ पे देखो सेल के लिए यहाँ पे एक पैटर्न बना था, लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया होगा सेल करने का, एसएल ऊपर आया मार्केट, फिर इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ, ट्राई किया लोगों ने सेल करने का, एसएल, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को एसएल मिल जाता है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता भाई कि वो तो पैटर्न बेस पे ट्रेड ले ले रहे हैं यहाँ पे, कि भाई पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, नीचे लो ब्रेकआउट हुआ तो लोग सेल करने लग जाते हैं। तो इसमें गलती क्या होती है ना, उनको एक्चुअल में ना ट्रेंड नहीं पता होता। ये देखो मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज हुआ। अब उनको लगता है कि भाई अब मार्केट ने यहाँ पर, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मार कर लेंगे, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का एक सपोर्ट मार कर लेंगे। अब उनको लगता है भाई सपोर्ट भी ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना। जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, नीचे साइड आया, लोगों ने तो ट्रेड फटाफट बना लिया, मार्केट ने एसएल खा लिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, ट्रेंड यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे एसएल खा लिया, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन करता है मार्केट में। अब यही चीजें मैं क्या करूँ आपको, चार्ट का जो व्यू है आपका, ओके ओके ठीक है ठीक है। तो अब यही चीज है, मैं आपका चार्ट का व्यू जो देखने का आपका नजरिया है वो बिल्कुल चेंज करने वाला हूँ। कैसे चेंज करने वाला हूँ, अभी देखो आप। अगर जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा ना, अगर वैसे आप चार्ट पे इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत इजीली इजीली आप चाहो तो इस पॉइंट से लेके इतने बड़े बड़े पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। बट इसमें आपका पेशेंस काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपका पेशेंस काम आएगा, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि भाई ट्रेड आपको मिलेंगे, इतने बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे, बट कैसे आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हो वो आपका पेशेंस काम आएगा। बाकी मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे आप कैप्चर कर सकते हो। और जो आपका व्यू है फॉर मार्केट को देखने का, वो आपका बिल्कुल चेंज होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मार्केट का हाई लो कैसे फाइंड करते हैं, मैं कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो मार्केट का हाई लो फाइंड करने के लिए ना, हमें मार्केट का क्या पता करना होता है, एक पुल बैक्स फाइंड करने होते हैं। पुल बैक्स जैसे देखो, मार्केट यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कुछ जूम करके मैं दिखा देता हूँ, वेट, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे पुल बैक्स बना रहा है। इस पॉइंट पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पुल बैक की नॉलेज लेनी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया अपना हाई लो, जो अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट में सीखने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है अपना हाई लो। सेकंड पॉइंट होता है अपना मार्केट का पुल बैक, ठीक है ना। पुल बैक आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। अगर आप पुल बैक को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में थोड़ा और ग्रो कर सकते हो, ठीक है। पुल बैक्स के बाद आपको पता करना होता है इंड्यूसमेंट।
ठीक है, वो भी मैं आगे आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक हाई लो फाइंड करके बताता हूँ कैसे हाई लो फाइंड करते हैं। ठीक है, सो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे ये चार्ट लिया था, ठीक है, और मैं एक मेजर लो से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मेजर लो अपना ये पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और आगे की जर्नी बताता हूँ कि भाई हम कैसे ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम प्रीवियस में देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने ये एक पुल बैक बनाया था। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक बनाया था, नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, नीचे आया, और फिर मार्केट ने क्या किया, पुल बैक को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक को ब्रेक कर दिया, इस पुल बैक को ब्रेक किया। यानी जब भी मार्केट किसी भी प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करती है, ठीक है, तो जो उसका नीचे का पॉइंट होता है ना, वो क्या बन जाता है, अपना मेजर लो बन जाता है। अब दिस मेजर लो, थोड़ा वॉइस बंद कर लीजिएगा, एक मैं बंद कर ముందే देता పడని తీసుకోపో हूँ। ओके, तो अभी देखो कि जब मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक किया ना, तो ये पॉइंट क्या बन गया अपना, ये पॉइंट अपना बन जाता है मेजर लो, ठीक है, दिस इज अवर मेजर लो। अब जब मार्केट क्या करता है, इस मेजर लो को ब्रेक करता है ना, इस मेजर लो को, तो जो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, इस मेजर लो के ऊपर का, ठीक है ना, इस मेजर लो के ऊपर का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या बन जाता है, मेजर हाई, ठीक है। नाउ वेयर इज अवर मेजर हाई, हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये है, सो दिस इज अवर मेजर हाई, ठीक है ना। तो ऐसे हम ट्रेंड पता करते हैं। आगे मैं आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि भाई ट्रेंड कैसे चलता है। अगेन हम देखेंगे कि भाई मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक कहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है ना। पुल बैक आइडेंटिफिकेशन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, जरूर देखना, अभी बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया, इस पॉइंट पे मार्केट क्या किया, ये देखो, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, पुल बैक बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। यानी मार्केट ने इस पॉइंट पे पुल बैक लिया, ठीक है ना। यानी मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे एक पुल बैक ले लिया, तो ये क्या हो जाता है अपना, इंड्यूसमेंट हो गया। वेट, अब ये पॉइंट हो गया अपना इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट यानी कोई भी प्रीवियस पुल बैक, ठीक है ना, कोई भी प्रीवियस पुल बैक मार्केट ले लेती है, तो उसके नीचे क्या कंफर्म हो जाता है, हमारा लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। उसके नीचे हमारा क्या कंफर्म हो जाता है, लो कंफर्म हो जाता है। अब देखो हमारे पास जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक की है, अपने पास जो रेंज है, ये देखो, अपने पास जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक की है, देखो। ओके, सो अपने पास रेंज है, देखो, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन हमारा लोअर लो कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे बियरिश है। जब तक मार्केट इस मेजर हाई को ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक मार्केट का ट्रेंड बुलिश नहीं होगा, ठीक है ना। यानी बुलिश जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस मेजर हाई को ब्रेक करना होगा, ठीक है ना। तो जब तक मार्केट यहाँ पे इसके हाई प्रोटेक्ट है, तब तक हमें क्या करना होता है, सेल का प्लान करना होता है, सेल ऑन राइज करना होता है। यानी मार्केट जब भी ऊपर जाए हमें सेल करना है, जब भी ऊपर जाए हमें सेल करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। अब ये तो पॉइंट हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा मेजर लो कहाँ पर है, दिस इज मेजर लो। अब जब ये लो का ब्रेकआउट हुआ, अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने इसको क्या ब्रेक कर दिया। नाउ वेयर इज अवर मेजर हाई, अब हमारा जो मेजर हाई है वो कहाँ पे बनता है, इसका जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा इस पुल बैक का, वो हमारा मेजर हाई हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वेयर इज अवर मेजर हाई, दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर, यहाँ पे देखो, मार्केट ने ट्रेंड कैसे बनाया, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, इस पॉइंट पे लो बनाया, हाई बनाया, फिर अगेन मार्केट ने जब ये हाई को ब्रेक किया ना, ठीक है ना, ये हाई ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, अपना जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या बन गया, ये क्या हो गया, ये अपना मेजर लो हो गया अगेन। वेट, ओके, सो नाउ दिस इज अवर मेजर लो। ओके, अब अपना मेजर हाई कहाँ पे है, ये पॉइंट पे मार्केट ने फिर इसको क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मार्केट ने यहाँ पर इसको, वेट, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी ये हमारा क्या बन गया आगे, ये मेजर लो बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इंड्यूसमेंट फाइंड करना होता है, क्योंकि देखो मार्केट ने जब मेजर हाई ब्रेक किया ना, तो अपना जो ट्रेंड है वो क्या हो गया, अब चेंज हो गया। यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड अभी तक, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक बार,
अभी तक जो अपना ट्रेंड यहाँ पे बुलिश था, बियरिश था, यहाँ पे ट्रेंड जो बियरिश था वो इस पॉइंट पे मार्केट क्या हुआ, बुलिश हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पर बुलिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता लग गया कि कैसे भाई हम हाई लो फाइंड करते हैं। कोई भी पुल बैक ब्रेक होता है ना, तो नीचे का पॉइंट हमारा लो बन जाता है। वेट में बताता हूँ। सो जब भी मार्केट किसी भी प्रीवियस पुल बैक को ले लेता है, उसका लोएस्ट पॉइंट लो बन जाता है और उसका हाईएस्ट पॉइंट हमारा हाई बन जाता है। ठीक है, फिर अगेन मार्केट लो को ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस नीचे जाएगा। फिर जब भी इसका पुल बैक ब्रेक होगा, तो ये पॉइंट हमारा लो बन गया, और जो हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करेगा तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने हाई को नहीं ब्रेक किया, बल्कि मार्केट ने क्या किया, लो को ब्रेक कर दिया, तो अगेन ये हमारा क्या बन गया, हाई बन गया। बट अगली सिचुएशन में क्या हुआ कि मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, यानी हमारा ट्रेंड क्या है, वो चेंज हो गया। अब जो कि हम यहाँ पे सेल ऑन राइज कर रहे थे, यानी कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था हम सेल कर रहे थे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हाई ब्रेक होने पे जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो हमें क्या करना है, बाय करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये ट्रेंड हमें पता लग गया कि भाई अब हमारा, अब देखो यहाँ पे आपका व्यू कितना चेंज हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे ट्रेंड कितना क्लियरिफाई हो गया आपके लिए कि भाई अब ये हमारा लो है, ये हाई है, अगेन ये लो है, अगेन हमारा हाई है। यानी अगर हाई ब्रेक होगा तो हमें बाय के ट्रेड लेने हैं, जब भी मार्केट नीचे आएगा हमें बाय के ट्रेड लेने हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हमें ट्रेंड पता करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर करता हूँ। अब बुलिश मार्केट में क्या होता है, सेम चीज हमें यहाँ पे भी फाइंड करना है। अब हमारा ये हाई तो ब्रेक हो गया, अब हमें फाइंड क्या करना है, अपना नेक्स्ट हाई। लो तो अपना ये कंफर्म है, हमें फाइंड करना है अपना नेक्स्ट हाई। नेक्स्ट हाई हमारा कब कंफर्म होता है, जब मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट ले ले। ठीक है ना, इंड्यूसमेंट ले ले यानी कोई भी प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक कर दे। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, इसको ब्रेक किया। नाउ दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। ओके, नाउ दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। और अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, इसका इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट इसके हाई को ब्रेक करे बट इसके अबव क्लोजिंग दे और कुछ पुल बैक्स बनाए। ठीक है ना, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया बट मार्केट ने कोई भी पुल बैक यहाँ पे नहीं बनाए। ठीक है ना, इसके अबव में कोई भी पुल बैक नहीं बनाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये देखो, ये तो अपना हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है ना, ये अपना एक हाईएस्ट पॉइंट था, बट जब मार्केट ने इसके अबव कोई भी वैलिड पुल बैक्स नहीं बनाए, तो ये जो अपना हाई पॉइंट होता है वो शिफ्ट होके अपना कहाँ पे आ जाता है, वेट 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 वेट। ओके, तो यहाँ पे देखो अपना जो ये हाईएस्ट पॉइंट था, इसके अबव मार्केट ने क्लोजिंग तो दे दी बट पुल बैक्स नहीं बनाए, तो ये जो अपना हाई होता है, ये हाई ये हाई होता है, वो शिफ्ट होके अपना जो अगला मेजर हाई होता है वहां पे आ जाता है। अब जब मेजर हाई हमारा यहाँ से शिफ्ट होगा ना, तो ये जो पुल बैक होता है हमारा वो भी शिफ्ट हो जाएगा। पुल बैक कहाँ पे था हमारा, दिस, नाउ दिस अगेन शिफ्ट टू हियर। ठीक है, अब ये हमारा शिफ्ट हो गया। अब ये हमारा शिफ्ट हुआ, हाई हमारा कंफर्म हुआ, लो हमारा कहाँ पे ये है। यानी मार्केट इसको ब्रेक करे, इसके नीचे क्लोज है, तभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो चेंज होगा। ठीक है ना, यानी हमारा क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। ओके, मार्केट ने यहाँ क्या किया, इसको ब्रेक किया बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है ना, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने इक्वल लोज बना दिए। इक्वल लोज बनाने के बाद पुल बैक ब्रेक किया। ये देखो, ये मैंने फॉर्मूला सबको समझाया हुआ है कैसे भाई हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। जब भी मार्केट इक्वल लोज बनाए, पुल बैक ब्रेक करे, तो ये पूरा क्या है, फ्लो है, यहाँ से बाय कर लो, अपसाइड ट्रेड ले लो। ठीक है ना, तो ये चीजें तो एडवांस में आएगी, मैं अभी बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। तो अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अगेन मार्केट ने क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, ये हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। सो जो मार्केट का लोएस्ट पॉइंट है वो क्या बन गया, अपना लो बन गया। ये लोएस्ट पॉइंट हमारा क्या बन गया, लो बन गया। ये हमारा हाई बन गया। अगेन हमारा पास देखो ट्रेंड क्या है, हमारे पास जो ट्रेंड है वो कैसे बना देखो। अब देखो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। ठीक है, हमारा जो ट्रेंड है वो यहाँ पे देखो बेरिश था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मार्केट बेरिश था। यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, ये देखो नीचे आ रहा था, लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आ रहा था। अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हायर हाई बनाया। जब मार्केट ने मेजर हाई को ब्रेक किया ना, तो मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया, फिर अगेन हायर लो बनाया, अगेन मार्केट ऊपर क्या करेगा, हायर हाई बनाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द ट्रेड। अब मार्केट यहाँ पे जब भी डिप देगा हमें क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट जब तक हाई को नहीं ब्रेक करता, तो हमें जब भी मार्केट सेल करे, मतलब राइज जाए, हमें सेल करना होता है। बट जब मार्केट मेजर हाई को ब्रेक कर देता है ना, तो जब भी मार्केट डिप दे हमें वहां पे बाय करना है। ठीक है, बाय की बता दूंगा कि भाई बाय कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वी हाउ आइडेंटिफाई द ट्रेड। अब देखते हैं भाई मार्केट ने अगेन नेक्स्ट हाई कहाँ पे बनाया हमारा।
अब यहाँ पे देखो, ये एक सिंगल कैंडल थी हमारे पास, ये पूरी की पूरी एक सिंगल कैंडल थी, यानी इसके बीच में जो कैंडल्स बनती है वो क्या है, इनसाइड कैंडल्स है। इस कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, इस कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, यानी मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यानी मार्केट यहाँ से एक सिंगल लेग में ऊपर जा रहा है, सिंगल लेग में ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ के बीच में कोई भी पुल बैक हमारा नहीं बना है। अब यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट कहाँ पे फाइंड करना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना देते हैं, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना देते हैं कि भाई मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक लिया और इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा इंड्यूसमेंट हमारे लेफ्ट साइड होता है, कभी भी राइट साइड नहीं होगा, ठीक है ना, ये राइट साइड है हमारा, जो इंड्यूसमेंट होगा हमारा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है ना। तो वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट राइट नाउ, तो देखो मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक बनाया और ऊपर गया, तो ये पॉइंट क्या बन जाता है, अपना इंड्यूसमेंट बन जाता है। जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है हमारा क्या कंफर्म होगा, हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ वेयर इज अवर हाई, दिस इज अवर न्यू हाई। अब हमारे पास जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक की है, हमारे पास जो रेंज है देखो, इस लो से लेके इस हाई तक की है, ठीक है ना। यानी हमें क्या करना है कि यहाँ जब तक ये मेजर लो हमारा, मेजर लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमें क्या करना है, बाय ऑन डिप करना है, ठीक है ना। जब भी मार्केट डिप दे हमें बाय करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बॉस और चोच किसको कहते हैं, ये ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बॉस और चोच बताता हूँ, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब अपना जो मेजर लो पॉइंट है वो क्या बन गया, ये पॉइंट क्या बन गया, मेजर लो बन गया। नाउ दिस इज अगेन अवर मेजर लो, ठीक है। हमारे पास ट्रेंड यहाँ से है, यानी अब ये जो मेजर लो ब्रेक होगा तभी हमारा ट्रेंड क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, बेरिश में तभी जाएंगे हम, ठीक है, सिंपल एज दैट। ऐसे हमको अपना ट्रेंड फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ चोच और बॉस क्या होता है, इनको नहीं समझ आ रहा था चोच बॉस क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो चार्ट को ड्रॉ करना बहुत इजी है, देखो मैंने यहाँ पे इतना अच्छे से चार्ट को ड्रॉ किया, आपको अब सब समझ आएगा यहाँ पे कि जब भी मार्केट डिप देगा हमें बाय करना है, जब तक हमारा मेजर लो बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो जब भी मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे जाता है या ऊपर जाता है, कॉन्टिन्यूस नीचे जाता है ना, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए नीचे जा रहा है। नाउ दिस इज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने ये किया, मेजर हाई नहीं ब्रेक किया, मेजर लो ब्रेक कर दिया, तो नाउ अगेन दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कब वैलिड होता है, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, और फिर कुछ पुल बैक्स बना दे। बट मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया पर पुल बैक नहीं बनाया, और मार्केट ने क्या किया, मेजर हाई ब्रेक कर दिया, मेजर हाई ब्रेक करने के बाद नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अवर चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, कोई भी पहला पॉइंट जहां पे मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज करता है, पहला पॉइंट को ही हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे, नहीं इसको नहीं कहेंगे कि भाई ये अब चेंज ऑफ करेक्टर, ये चेंज ऑफ करेक्टर, नो। जब भी मार्केट कोई किसी भी फर्स्ट पॉइंट पे ट्रेंड को रिवर्स करता है ना, जैसे यहाँ पे बेरिश था, यहाँ पे ट्रेंड को रिवर्स किया, बुलिश में किया, तो ये पहला पॉइंट हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, यानी अब मार्केट अपना करेक्टर चेंज कर दिया है, ठीक है। नाउ अगेन सेम थिंग, दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यानी मार्केट अपना अब अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है बुलिश की साइड में। नाउ अगेन दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज हाउ यू वी फाइंड हाई और लो, ठीक है ना, ऐसे हम हाई और लो फाइंड करते हैं मार्केट में। अब यहाँ पे क्या है कि आपको मैंने हाई लो फाइंड करना समझा दिया, ऊपर से मैंने आपको ये भी समझा दिया कि इंड्यूसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, इंड्यूसमेंट यानी कोई भी प्रीवियस पुल बैक, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मेरे से इस समय, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो यू कैन आस्क, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना चेंज हो गया आपका व्यू, जो भी आप मार्केट में बाय सेल करते हो उसका व्यू पूरा चेंज हो गया, कि भाई आपको अपना रियल ट्रेंड पता लग गया, अब रियल ट्रेंड के बेस पे अपना ट्रेड लो, मार्केट डिप दे बाय करो, मार्केट यहाँ पे डिप दे बाय करो, ठीक है, जब तक मार्केट का मेजर लो ब्रेक नहीं होता है। अगेन हम फिर से ड्रॉ करते हैं भाई कहाँ पे अपना ट्रेंड क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग थी, ठीक है, ये क्या बन गया, मेजर लो बन गया। अब हमें क्या चाहिए, भैया इंड्यूसमेंट। हाँ जी पूछिए भाई, भैया कह रहे पूछिए भाई। जो आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो मतलब उसी के रेंज में हम अपना लोड ढूंढेंगे। देखो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जो मेजर लो होगा ना, हमारा मेजर लो कहाँ पे था, ये पॉइंट था, ठीक है। हाँ इस हाँ। हाई, इस हाई और अगेन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसके बीच में जो भी मेजर पॉइंट लो होगा ना वो हमारा मेजर लो बन जाएगा।
यानी ये ब्रेक ओके होगा भैया। तभी मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या ठीक हुआ। है। अगेन हमें क्या चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बनाया, नीचे आया, ठीक है। नाउ दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को ले लिया। अब जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को लेती है, हमारा जो ऊपर का हाई होता है वो क्या बन जाता है, ये मेजर हाई बन गया हमारा। ठीक है, ये मेजर हाई बन गया। मेजर लो सबको पता है कहाँ पर है, मेजर लो सबको पता है कि यहाँ पर है, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया, डिप दिया, फिर मार्केट ने अपसाइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये होता है ट्रेंड को कैसे पता करते हैं, ठीक है। अब सत्यमन, यहाँ पे बताऊंगा। हाँ जी भाई। पहले बॉस फाइंड करेंगे, पहले इंडस्टमेंट फाइंड करेंगे? पहले तो आपको इंड्यूसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। देखो मैंने मार्क में आया, जब मैं मार्केट में आया, जब मैंने चार्ट को ड्रॉ किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मेजर पॉइंट पकड़ा। जैसे मैंने ये मेजर पॉइंट को पकड़ा, फिर मैं प्रीवियस में गया, मैंने देखा कि भाई मार्केट ने आखिरी बार इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक को लिया, फिर लो ब्रेक किया, यानी यहाँ से मेरा ट्रेंड मैं देखने लगा। यहाँ से मैंने देखा कि भाई मार्केट ट्रेंड कर रहा है, बॉस कर रहा है। फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, लो ब्रेक किया, तो बॉस कर रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे हाई ब्रेक कर रहा है, फिर हमें हाई ब्रेक करने के बाद हमें ट्रेड कब लेना होता है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा तभी ट्रेड लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अब हाई ब्रेक कर दिया तो चलो यहाँ पे ट्रेड ले लो, नो, ऐसे में ट्रेड नहीं लेना है। जब भी मार्केट क्या करे, जब भी मार्केट ऐसे देखो हाई को ब्रेक करे ना, तो हमें वेट करना है मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करे। प्रीवियस पुल बैक ब्रेक करने के बाद ना हमें फाइंड करना होता है जोन, पहला जोन और लास्ट जोन, ठीक है ना। फर्स्ट एंड लास्ट जोन पे हमें बाय करना होता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। वो भी मैं आगे आपको समझा दूंगा। पहले तो इंट्रोडक्शन है आज का, ठीक है। ये चैप्टर 1 है, समझ लो एक तरीके से। मैं एक कंसेप्ट, एक पूरा कंसेप्ट बनाने जा रहा हूँ, पूरा चैप्टर्स बनाने जा रहा हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे, ठीक है ना, जो कि सबको काम आएगा। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा यूट्यूब पे, यू कैन वॉच। अगेन हमारा क्या हुआ कि जब मार्केट ने यहाँ पे, सत्यम भाई, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक बार ओके, ये इंडस्टमेंट जो बनाया हुआ है, एक बार बताओगे? मतलब ये इंडस्टमेंट क्यों है? आई मीन, इंड्यूसमेंट पुल देखो, बैक तो ऊपर भी है, पुल बैक तो देख ऊपर भी है, कहाँ पे तो हो, रिसेंट पुल बैक का हम करते हैं ना। कोई भी रीसेंट पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होगा। यहाँ पे देखो, ये हाई था और ये लो था, इसके बीच में कोई भी पुल बैक वैलिड नहीं होगा ना। ये तो बीच में चाहे कितने भी पुल बैक्स बन जाए, दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें मेजर तो लो एक को बार पकड़ना है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अपना हाई तभी कंफर्म होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे क्या करना हो, कि कई लोग मेरे को डेली मैसेज करते हैं भाई, पूछते हैं कि भाई ये इंड्यूसमेंट वैलिड है, ये इंड्यूसमेंट वैलिड है। वो क्या करते हैं, इसके नीचे फाइंड करते हैं कि भाई मार्केट ने क्या किया, ये पुल बैक ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने पुल बैक ब्रेक कर दिया और फिर मार्केट यहाँ से क्या करता है, यहाँ से एक अपसाइड रैली दे देता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसको मेजर लो बना देते हैं और इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस इज नॉट अ मेजर लो एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा पुल बैक तो यहाँ पर है, मार्केट सिंगल लेग में ऊपर गया है, फिर यानी कि मार्केट इसको लेगा तभी हमारा हाई कंफर्म होगा। ये होता है ट्रैप, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जाता है। फिर मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ से मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक अच्छा खासा लो दे देगा। यहाँ पे उनका प्लान हो जाता है कि भाई मार्केट ने अब ट्रेंड चेंज कर दिया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे देगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होती है लोगों को, सत्यम ये भाई, क्लैरिफाई करनी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, हाँ जो पूछो। बेरिश मार्केट में इंडस्टमेंट नीचे की तरफ ढूंढेंगे ना कि ऊपर की तरफ? बेरिश मार्केट में नीचे ऊपर की की तरफ। तरफ, बेरिश मार्केट में जैसे ये इंड्यूसमेंट बन जाएगा, बुलिश मार्केट में हमारा ये इंड्यूसमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रेंड के हिसाब से मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। बेरिश मार्केट में कोई भी प्रीवियस पुल बैक, ठीक है, जैसे ये प्रीवियस पुल बैक हुआ, मार्केट ने लिया, तब हमारा ये लो कंफर्म होगा। अगेन मार्केट ने लो को ब्रेक किया तो ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। तो सेम चीज हमारा बुलिश मार्केट में है। बुलिश मार्केट में सेम चीजें, मार्केट यहाँ पे पुल बैक बना के जा रहा है, जब मार्केट ने पुल बैक ले लिया तो ऊपर का पॉइंट क्या बन जाएगा, अपना हाई कंफर्म हो जाएगा। और जब मार्केट हाई को ब्रेक कर देगा तो नीचे का पॉइंट अपना लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हमें ट्रेंड पता करना है और ट्रेंड के बेस पे ट्रेड लेने होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब वैलिड होता है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप किया है, कैंडल ने इसको स्वीप किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसको स्वीप किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसको स्वीप किया है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा जब तक कोई भी कैंडल इसके अबव क्लोजिंग ना दे दे। नेक्स्ट कैंडल के अबव क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट इसको स्वीप करती है और फिर नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोज दे देती है ना, तो वहां पे हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। और जो ट्रेंड रिवर्सल होगा वो कहाँ तक होगा, मेजर लो तक, ठीक है ना। मेजर लो तक हमें ट्रेंड यहाँ तक डाउन आते हुए दिख सकता है मार्केट, ठीक है। सो नेक्स्ट में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये इसका हाई ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी,
यानी ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अब ये वैलिड हो गया अपना। ओके, मेजर लो कहाँ पे रहेगा अपना, जो भी इस हाई से लेके इस हाई के आगे जो भी हमारा मेजर लो पॉइंट होगा वो हमारा मेजर लो बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मेजर लो तो हमारा यहाँ पे बन गया। नाउ दिस इज अवर मेजर लो। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है अपना इंड्यूसमेंट। ठीक है ना, वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट नाउ। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है अपना इंड्यूसमेंट। ये देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक बना के नीचे आ रहा था, अगेन एक पुल बैक बनाया मार्केट ने। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे आया और वेट। ठीक है, पुल बैक को सबसे इंपॉर्टेंट है पुल बैक का आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, जब तक आप पुल बैक को नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तब तक आप मार्केट में स्मार्ट मनी कंसेप्ट को उतने अच्छे से नहीं सीख पाओगे। अब देखो यहाँ पे मैं एक पुल बैक बना रहा था बट दिस इज नॉट अ पुल बैक। वाई, ये देखो ये एक ग्रीन कैंडल का लो प्रोटेक्ट है और इसका हाई प्रोटेक्ट है। ठीक है ना, ये ट्रैपिंग होती है, ये मार्केट में बहुत ट्रैप करते हैं कैंडल्स, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो ये कैंडल का हाई और लो प्रोटेक्ट है, इसके बीच में इंटरनल कैंडल्स बन रही है, यानी कि क्या है, ये पुल बैक नहीं है हमारा, ये मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जाने वाली कैंडल है। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, नीचे आया। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, समझो इस बात को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, ध्यान से समझना ये बात, 10 मिनट रह गए। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि ये हाई ब्रेक किया, ये इसका हाई किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल। ठीक है, ये रेड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। अगर ध्यान से दिखाऊं मैं जूम करके, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, बट अगर हम यहाँ पे देखें इसका लो भी एक कैंडल ने ब्रेक किया था। यानी हमारे पास क्या है कि मार्केट में कहाँ पे इंड्यूसमेंट बना, यहाँ पे देखो अपने पास जो इंड्यूसमेंट बना वो देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ये एक हाई बनाया, इसका लो किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल। ठीक है, अगेन इसका हाई किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल। अब पता लगा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ये पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, इंड्यूसमेंट। ठीक है ना, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, इस माइनर से इंड्यूसमेंट को ले लिया, और ऊपर क्या कंफर्म हो गया अपना, ऊपर अपना हाई कंफर्म हो गया। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में पुल बैक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस पे नेक्स्ट चैप्टर मेरा, जो नेक्स्ट चैप्टर करूंगा वो पूरा का पूरा पुल बैक आइडेंटिफिकेशन पे होगा, पुल बैक आइडेंटिफिकेशन और इंड्यूसमेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सो नाउ वेयर इज अवर हाई, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट को ले लिया। ठीक है ना, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, और नाउ हमारा हाई कहाँ पर है, अब जो अपना हाई है वो यहाँ पर कंफर्म हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे हाई कंफर्म हुआ हमारा। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मेजर लो कहाँ पे था हमारा, जब तक मेजर लो ब्रेक नहीं होगा ना, जब तक मेजर लो हमारा ब्रेक नहीं हुआ तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जब भी मार्केट डिप देगा हमें बाय करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, मार्केट ने यहाँ पे डिप दिया, अगेन देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाई तो ब्रेक किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, और सॉरी अनवैलिड है। क्यों अनवैलिड है, क्योंकि इसके अबव कोई भी पुल बैक्स नहीं बने। ठीक है ना, पुल बैक्स बनने इंपॉर्टेंट है, ऐसे में इसको क्या कहते हैं, स्वीप कर देते हैं, इसको लिक्विडिटी स्वीप में कहा जाता है। ठीक है ना, इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो हाई है हमारा वो ट्रांसफर होके हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये जो हाई है हमारा ये ट्रांसफर होके हमारा इस केस में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर पुल बैक नहीं बने। ठीक है ना, और लो हमारा क्या रहेगा, रिमेन रहेगा, जो हमारा लो है, जो लोएस्ट पॉइंट है वो रिमेन रहेगा। ठीक है, अगेन हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट, वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। ओके, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखते हैं कि भाई हाई ब्रेक किया कि नहीं ब्रेक किया। ठीक है, देखो अब मार्केट ने हाई तो ब्रेक नहीं किया, बट मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे अपना मेजर लो ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे मेजर लो क्या था, ये था ना अपना मेजर लो, मार्केट ने मेजर लो को ब्रेक कर दिया, यानी अपना ट्रेंड क्या है वो चेंज हो चुका है। ठीक है ना, नाउ दिस इज अवर चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर यानी पहला पॉइंट जहां से मार्केट क्या करे, रिवर्स कर जाए। ठीक है ना, जो पहला पॉइंट होगा जहां से मार्केट रिवर्स करेगा वो अपना चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। इसके आगे मार्केट क्या हुआ, बेरिश हो गया, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, यही है ट्रेंड को देखने का तरीका। फिर आगे देखते हैं भाई क्या हुआ, आगे देखते हैं। जब मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया तो सिंपल हमें क्या फाइंड करना होता है, यहाँ पे हमें फाइंड करना होता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, यहाँ पे मार्केट ने लो ब्रेक किया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मार्केट ने लो ब्रेक किया,
इंड्यूसमेंट हमारे पास कहाँ पे था, देखो मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, पुल बैक्स बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है ना। तो नाउ वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, दिस इज, ठीक है। सेशन को 2-3 बार देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। जब भी मार्केट प्रीवियस पुल बैक को ले तभी हमारा लो कंफर्म होगा। और सेम चीज बुलिश मार्केट में, ठीक है। अभी तो मार्केट ने मेजर लो ब्रेक किया, यानी मार्केट बेरिश है। तो मार्केट ने यहाँ पे हेलो क्या किया? हाँ जी भाई पूछिए। भाई, मेजर लो ट्रांसफर नहीं होगा उससे पहले भी तो इंड्यूसमेंट लिया है कहाँ जो पे भाई, शुरू में अपना मेजर लो था। बताओ भाई। अब जैसे देख, यहाँ पे जब मेजर लो था। जो ये मेजर लो वो कभी ट्रांसफर नहीं होगा। जब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हाई के ऊपर इसको ब्रेक तो किया, बट मार्केट ने क्या किया, इसके अबव क्लोज वो नहीं किया, पुल बैक्स नहीं बनाए। यानी इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो हाई है हमारा ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाता है, और मेजर लो क्या होता है, वो रिमेन रहता है, ठीक है ना, सिंपल है। यहाँ पे हमें कई बार क्या होता है, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर जाता है, तो वो पॉइंट हमें हमें यह ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है कि लोग हेलो। क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो ब्रेक कर दिया है इसको, अब जो ये पॉइंट है इसको मेजर लो बना लो। नो, दिस इज नॉट अ मेजर लो, ठीक है ना, ये याद रखना हमेशा। ये बहुत कम ट्रैपिंग का काम है। कई कितना बार क्या होता है ना, मार्केट क्या करता है ना, देखो ये मेजर हाई ब्रेक हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, कई बार क्या करता है मार्केट, इसके नीचे आया, इसके नीचे आया तो लोग कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर है, फिर यहाँ से बाय दे देता है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता एक्चुअल में लो हमारा यहाँ पर है, क्योंकि मार्केट ने मेजर लो स्वीप किया, हाई ट्रांसफर हो जाता है, लो रिमेन रहता है, इंड्यूसमेंट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो लो तो अपना कंफर्म था, बट अभी तक हमारा हाई कंफर्म नहीं था, ये हाई ट्रांसफर हुआ तो लो तो रिमेन रहेगा हमारा, ठीक है ना। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? तो मैं एक चीज पूछ रहा था। जी। जैसे एक चीज, जैसे बेरिश मार्केट चल रही है, हाँ, उसमें से अगर 10-15 कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाए और ऊपर की तरफ पुल बैक दे, तो इंड्यूसमेंट ऊपर फाइंड करेंगे, नीचे फाइंड करेंगे? इंड्यूसमेंट बेरिश मार्केट में कोई भी प्रीवियस पुल बैक को फाइंड करना है, ठीक है ना। मैं अगला कंसेप्ट जो चैप्टर बनाऊंगा वो इंड्यूसमेंट पे ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे समझाऊं इंड्यूसमेंट क्या होता है, तो देखो मार्केट ने यहाँ पे लो को ब्रेक किया, अब लो ब्रेक करने के बाद हमें क्या फाइंड करना होगा, इंड्यूसमेंट फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट कहाँ पे था, इंड्यूसमेंट देखो मार्केट ने यहाँ पे 3 कैंडल्स नीचे आ रही थी, फिर इस कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। नाउ इसका लो ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, और फिर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका लो ब्रेक कर दिया, यानी ये क्या बन गया अपना, एक पुल बैक बन गया, ठीक है। ये पॉइंट अपना एक पुल बैक बना। मार्केट ने क्या किया, पुल बैक को ले लिया, यानी नीचे क्या है, ये जो नीचे का एरिया है वो क्या बन गया अपना, दिस इज अवर लो। अब जब मार्केट ने ये लो को ब्रेक किया ना, तो दिस इज अवर हाई, ठीक है ना। अब हमारा ट्रेंड देखो, ट्रेंड से हमें मतलब नहीं है, मतलब सॉरी, हाई लो से हमें, चाहे हमारा हाई लो इतना सा बने, चाहे इतना बड़ा बने, ये देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अपना बस ट्रेंड चेंज होना चाहिए। यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में क्या हुआ, कि जो अपना हाई है, ये देखो इस सिचुएशन में क्या हुआ, कि ये पॉइंट अपना मेजर लो है, और ये पॉइंट अपना मेजर हाई है, फिर ये पॉइंट अपना मेजर लो है बना, और ये पॉइंट अपना मेजर हाई बना, ठीक है ना। तो करेक्शन चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या करता है, कई बार यहाँ पे 1-2 पुल बैक बनाकर क्या करता है, इस हाई को ब्रेक करके फिर भी ट्रेंड चेंज कर लेता है, ठीक है ना, फिर भी ट्रेंड चेंज कर लेता है, तो वो पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ओके। करेक्शन चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है ना, इट डज नॉट मैटर, एक जैसा होता है, पुल बैक भी एक जैसे होते हैं, करेक्शन भी एक जैसे होते हैं, ठीक है। करेक्शन यानी मार्केट जैसे डाउन नीचे पुल बैक्स बना रहे हैं उसको करेक्शन कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो 2 मिनट रह गए, मैं और फटाफट समझा देता हूँ। अब देखो मार्केट क्या है, कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अगेन मार्केट ने क्या किया, जब इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, हाई तो अपना कंफर्म है, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पुल बैक बना दिया, पुल बैक बनाया यहाँ पे, ये देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक पुल बैक बना दिया, पुल बैक बनाया और ऊपर गया, यानी मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है। जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तो अपना क्या है, नीचे क्या कंफर्म हो गया, अपना मेजर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या कंफर्म हुआ, अपना मेजर लो कंफर्म हो गया, और जब मार्केट ने क्या किया, मेजर लो को ब्रेक किया ना, मेजर लो को ब्रेक किया, तब अपना मेजर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने मेजर लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमें ट्रेंड पता करना है, और ये हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। यानी जो पहला पॉइंट है सिर्फ वही चेंज ऑफ करेक्टर होता है,
उसके बाद जब भी हमारा मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आज के सेशन में मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो चार्ट को हम देख रहे हैं, आपका पूरा वे चेंज हो जाएगा चार्ट को देखने का। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आसानी से सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चाहे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, चाहे आप कुछ भी ड्रॉ करो, यहाँ पे क्लेरिफिकेशन तो रहेगी कि भाई अब हमारा ट्रेंड ऐसे है और ऐसे हमें ट्रेड लेना है। इसके आगे मैं बताऊंगा कि भाई हमें ट्रेड कैसे लेना होता है नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आज के दिन बेसिक जो मैंने बिगिनर्स को समझाना था वो मैंने समझा दिया है। ठीक है ना, ऐसे हमें ट्रेंड पता करना है। यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, यू कैन वॉच। ओके, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे जरूर पूछना, हम सब एक दूसरे को जरूर जवाब देते हैं। ठीक है, ओके, सेशन मैं क्लोज कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे जरूर पूछ लेना।